हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित साड़ी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये साड़ी दी हुई है, इसमें रिक्त स्थान है, जैसे ये रहा और ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। भरने ये जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना। तो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रथम पद ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन बराबर 8, मतलब कुल पद 8 है। तो ए एन का मान निकालना है। तो ए एन का मान कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ए एन इक्वल टू होता है A1 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा, A1 का मान कितना है, मतलब प्रथम पद का मान 7 प्लस के एन माइनस 1, एन का मान कितना है 8। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, इंटू डी, डी का मान कितना 3। ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू 7 प्लस के 7 या 21, ठीक है। ये हो जाएगा 28। तो ए एन का जो मान आया है वो 28 आया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान -18, डी का मान निकालना है, एन का मान 10 है, ए एन का मान 0 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू A1 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें डी का मान निकालना है, ए एन का मान कितना है 0, बराबर A1 का मान कितना -18 प्लस एन का मान कितना है 10, 10 में से 1 जाएगा तो जब एन की जगह 10 रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 डी। अब ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -18 प्लस 9 डी। अब ये माइनस का है 18, जब इसका पक्षांतर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर साइड लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा 18 इक्वल टू 9 डी। अब ये डी 9 जो है डी के मल्टीप्लाई में जब 9 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 18/9, भाग में चला जाएगा। तो डी का मान 2 आ गया, यहाँ से डी बराबर 2, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको ए का मान पूछा है, डी का मान -3 दिया हुआ है और एन का मान 18, ए एन का मान -5। तो आपको ए का मान निकालना है, पहले पद का मान। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको ए का मान निकालना है, डी का मान दे रखा है -3, एन का मान 18 और ए एन का मान -5। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या आता है, A1 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना -5 इक्वल टू A1 का मान निकालना है प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना 18, 18 जब एन की जगह 18 रखेंगे 18 में से जाएगा तो 17 इंटू डी का मान कितना -3, ठीक है। तो ये जगह -5 इक्वल टू A1, जब 17 का गुणा -3 में करेंगे तो ये -51 हो जाएगा। तो A1 का मान जब -51 को इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस का 51 हो जाएगा। तो -5 प्लस के 51, तो यहाँ से A1 का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 46। थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ए का मान दे रखा है -18.9, डी का मान 2.5 और एन का मान निकालना है, ए एन का मान दे रखा है 3.6। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन का मान निकालना है, ए एन का मान कितना है 3.6 इक्वल टू A1 का मान -18.9 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस के जब 2.5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस के 2.5, ठीक है। 3.6 जब ये -18.9 को हम इधर ले जाएंगे, इक्वल के लेफ्ट साइड ले जाएंगे इधर साइड, तो ये जाएगा +18.9, इसको ले जाएंगे तो ये भी प्लस के 2.5 हो जाएगा, इधर बचेगा 2.5 एन। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 6 20, 2 और 8 10, 10 3 13 और 2 15, 1 और 1 2, ये हो जाएगा इतना 25, ठीक है, इक्वल टू 2.5 एन। एन इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा 25/2.5। अब ये पॉइंट है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 25। तो एन का मान यहाँ से कितना आ गया 10। तो इसका जो आंसर है वो एन बराबर 10 है। तो आशा करता हूँ ये पार्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105, ए एन का मान निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन का मान निकालना है, तो एन की जगह एन, ए वन का मान कितना 3.5 प्लस के एन का मान कितना 105, 105 में जब एक जाएगा तो 104 इंटू डी का मान 0, तो ए एन इजल टू कितना हो जाएगा 3.5। जब 0 मल्टीप्लाई हम किसी संख्या में करते हैं 0 आता है, तो एन इजल टू 3.5, तो ए एन इजल टू 3.5। तो आशा करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया आज आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।